नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र सीरीज में आधुनिक भारत इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल इस लेक्चर में बात होगी 1857 की क्रांति के बारे में। चूँकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे और दोनों ही पार्ट जो है वह आपको आज ही मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए. नवंबर 1856, बी. दिसंबर 1856, सी. जनवरी 1857 या फिर डी. फरवरी 1857। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था लोहे से चलने वाली ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर। ठीक है, इन कारतूसों को देखिए मुंह से खोलना पड़ता था। चर्बी वाले कारतूस कहाँ गया, यहाँ देखिए, जो यह नई एनफील्ड राइफल थी इसमें कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और इसी बीच अचानक जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस कारण सैनिकों को लगा कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का सरकार द्वारा निश्चित प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जांच की मांग की या फिर जब उन्होंने इस कारतूस का विरोध करना शुरू किया तो सैनिक अधिकारियों ने किया क्या कि बिना किसी जांच के तुरंत ही इस बात का खंडन कर दिया कि नहीं भाई नहीं, किसी भी प्रकार के गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग कारतूसों में नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही सैनिक असंतोष जो है वह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। इसमें देखिए, इस नई एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए 3 स्थान बनाए गए थे जहां पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। वे स्थान थे डमडम, अम्बाला और सियालकोट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था ए. लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी. अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी. सैनिक असंतोष या डी. भारत का आर्थिक शोषण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था सैनिक असंतोष। ठीक है, किस प्रकार का सैनिक असंतोष? तो कारतूस में उनको लगा कि भैया जो नई एनफील्ड राइफल आई है उसकी कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। गाय हिंदुओं के लिए जो है वह पूज्य थी, तो सूअर जो है वह मुस्लिमों के लिए जो है वह वर्जित था। इस कारण उनको लगा कि ये जो सरकार है हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट, मंगल पांडे की घटना हुई थी ए. मेरठ में, बी. बैरकपुर में, सी. अम्बाला में या फिर डी. लखनऊ में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। देखिए, मंगल पांडे की घटना जो है वह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी और मंगल पांडे जो थे वह थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी के एक सैनिक। ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और दबाव दिए जाने पर इसने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जुड़े हैं बैरकपुर के विप्लव से, अभी ऊपर बात हुई ना। नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही था, तो दिए गए विकल्पों में से मंगल पांडे जी वह कहीं के नहीं सिपाही थे। मंगल पांडे जो है वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? ए. अजीमुल्लाह, बी. विरजिस कादिर, सी. बख्त खां या फिर डी. हसन खां। चलिए, देखिए, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वारा जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया गया था और अपना वायसराय नियुक्त किया गया था बरेली के खान बहादुर को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं हम लोग बख्त खां के बारे में। तो बख्त खां देखिए, यह एक पख्तून सैनिक थे और इन्होंने
1839 के प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भाग भी लिया था। और फिलहाल जब यह 1857 का विद्रोह हुआ तो बख्त खां जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर थे, लेकिन तुरंत ही इन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करना या क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार किया और उनको साथ में लेकर के चले गए दिल्ली की ओर। मेरठ से दिल्ली की ओर सैनिकों ने प्रस्थान किया और वे पहुंच गए दिल्ली 11 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हुई और 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सैनिकों के दस्तों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील किया कि जो सम्राट हैं वह इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। सम्राट ने सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करते हुए बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया और जो क्रांति की वास्तविक का नेतृत्व था वह भी बख्त खान को प्रदान किया। हालांकि बहादुर शाह ने जो है अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को अपना मुख्य सेनापति भी नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए, जन आक्रोश, बी, सैनिक असंतोष, सी, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या फिर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। प्रमुख कारण पूछा जा रहा है, न कि तात्कालिक कारण। ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक कारण सैनिक आक्रोश था या सैनिक असंतोष था, लेकिन जो प्रमुख कारण था वह था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ। इसके पहले हमने देखा डलहौजी ने जो है किस प्रकार से विभिन्न तरीके से अपना करके हमारे देशी राज्यों को जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का प्रयत्न किया या फिर विलय कर ही लिया, चाहे वह अवध का विलय हो कुशासन के आधार में 1856 का, अथवा 1853 में झांसी का विलय हो, या 1854 का नागपुर का विलय हो, या फिर 55 का कौन सा विलय हुआ था, करौली का विलय हो, या फिर जो है सतारा का विलय हो। इन सबको विभिन्न नाना प्रकार से इधर उधर करके इन्होंने अपने साम्राज्य में विलय कर ही लिया। कुछ को नहीं कर पाए ये लोग तो सहायक संधि के तहत उनको जो अपने अधीन किया, कुछ को डरा धमका करके सहायक संधि करने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की नीतियाँ चली आ रही थी, लेकिन संगठित रूप से या सामूहिक रूप से लोग विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन फिलहाल 1857 की क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बताइए, चलिए शुरुआत हो गई। नेक्स्ट 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ए, लखनऊ, बी, झांसी, सी, मेरठ या फिर डी, कानपुर। तो देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 10 मई से माना जाता है। ठीक है, जबकि मेरठ के 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को छूने से इनकार करते हुए खुलेआम बगावत की शुरुआत कर दी थी। यहीं पर बख्त खान ने नेतृत्व दिया था और वो सैनिकों को लेकर के दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। नेक्स्ट 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई मेरठ से। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी ए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या डी, झांसी की रानी का विद्रोह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, क्योंकि 10 मई को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई और 11 मई को ही सैनिक जो है वह दिल्ली से मेरठ की तरफ बढ़ गए थे। ठीक है, यह सारी बातें तो हो गई। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध या लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत की और इनकी मृत्यु हो गई 17 जून 1858 को। नेक्स्ट 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था ए, कमल और रोटी, बी, बाज, सी, रुमाल या डी, 2 तलवारें। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली या फिर डी कानपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ठीक है, 1857 के क्रांति में सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को ही फिर से अपने अधिकार में ले लिया। देखिए, कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेरेबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी या फिर डी वृंदावन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह था मणिकर्णिका और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान में वाराणसी में है। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है अंतिम मराठा राजा राजा गंगाधर राव से हुआ था और यह इनकी विधवा थी। बिना किसी उत्तराधिकारी के अभाव में ही राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां इनको तात्या टोपे का साथ मिला और इन दोनों ने मिल करके अंग्रेज़ों को कई युद्धों में पराजित भी किया। अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। महारानी की मृत्यु के बाद जो है ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई जो औरत है वह अकेली मर्द है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आता है इससे। नेक्स्ट, 1857 के बरेली या रुहेलखंड विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह या फिर डी विरजिस कादिर। चलिए, आपको बताया गया कि खान बहादुर को वायसराय नियुक्त किया गया था बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने बरेली में नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति का। देखिए, वास्तव में तो इनका गुजर बसर आराम से ब्रिटिश पेंशन पर चल रहा था, लेकिन जब विद्रोह की अचानक से लहर और संपूर्ण देश में लहर फैलने लगी तो इन्होंने किया क्या, संपूर्ण देश में तो पूरी तरीके से नहीं फैली थी, कुछ निश्चित क्षेत्र थे जहां पर 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो है वह देखा गया था वास्तविक रूप में। बाकी जगह छुटपुट जगहों पर थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो देखिए, बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। बेअदब ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन विद्रोह की लहर फैलते ही खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी एक मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उनको वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान जो है खान बहादुर ने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक अच्छे राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर या डी ग्वालियर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ए ह्यूरोज, बी गप, सी नील या फिर डी हैवलॉक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जनरल ह्यूरोज के द्वारा अंतिम समय में लड़ाई करते हुए रानी जो है वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी 17 जून 1858 को। और इन्हीं के बारे में जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई यह अकेली औरत जो है वह मर्द है। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर डी नाना साहब।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जो है वो बेगम अवध या फिर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत जो है वह 30 मई 1857 को। देख रहे हैं, डेट हर जगह अलग अलग चलते चली आ रही। कहीं पर भी संपूर्ण देश में एक साथ या संपूर्ण क्षेत्रों में जहाँ पर भी यह क्रांति फैली थी, वहाँ पर भी इस क्रांति की शुरुआत एक निश्चित तिथि से नहीं हुई थी। यहीं से आप इस बात का खंडन करिएगा कि जो क्रांति थी वह सुनियोजित थी। लेकिन आगे चल कर के प्रतीक चिन्हों के रूप में कमल और रोटी को बताते हुए यह तय करिएगा कि जो क्रांति थी वह निश्चित की गई थी, मतलब क्या कहते हैं, उसका प्लान कुछ न कुछ बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों में मेंस में तालमेल बिठाया करते हैं। फिलहाल प्रीलिम्स पे देखते हैं ना कहाँ चले गए। देखिए, लखनऊ या अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध ने किया था। नेक्स्ट, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो यह थी बेगम हजरत महल। 30 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे या फिर डी मौलवी लियाकत अली। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 1857 में इलाहाबाद में क्रांति के नेता बने या क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया मौलवी लियाकत अली ने। हालांकि इलाहाबाद के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से या फिर डी राजस्थान से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की जो सर्वाधिक संख्या थी वह थी अवध क्षेत्र से। देखिए, अवध में शायद ही उस समय कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका सदस्य जो है वह सेना की सेवा में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक जो है वह सेना में थे और इसीलिए सर्वाधिक हानि भी अवध को हुई थी। नेक्स्ट, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्लाह, बी वर्जिस कादिर, सी तात्या टोपे या डी उक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। कानपुर में देखिए 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति या तात्या टोपे नाना साहब ने अपना सेनापति जो है वह कमांडर इन चीफ जो है वह तात्या टोपे को नियुक्त किया था। देखिए, तात्या टोपे का जन्म हुआ था 1814 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1859 में। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और इनके पिता का नाम था पांडुरंग राव टोपे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था और ये अपने इस गांव यानी कि महाराष्ट्र के येवला से कानपुर के बिठूर आ गए थे, जहां पर ये पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंधो पंत या नाना साहब के मित्र बने और साथ ही साथ महाराजा माधव सिंह के भी मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने जब नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया और तात्या टोपे तो अंग्रेज़ों के पहले से ही विरोधी रहे थे। ठीक है, दोनों ने मिल करके कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं जो है वह सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। आगे चल करके जब तात्या और नाना साहब अलग हुए तो तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी को बनाया और वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर के यानी कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने एक साथ मिल करके बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अंततोगत्वा जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई तो तात्या टोपे वहाँ से चले गए और
यह सागर, नर्मदा क्षेत्र, खानदेश एवं राजस्थान में गुरिल्ला युद्ध का संचालन करते रहे। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं इन्हें पकड़ने में नाकाम रही और अंततः तात्या टोपे के एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उनको धोखा दिया और उन्हें उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे। यहीं से उनको पकड़ करके यानी तात्या टोपे को पकड़ के शिवपुरी लाया गया और वहीं पर सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो तात्या टोपे के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई, कहीं प्रश्न गलत मत करिएगा। नेक्स्ट, अजीम उल्ला खां सलाहकार थे, ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के या फिर डी कुंवर सिंह के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अजीम उल्ला खां जो है वह नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया? ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान या फिर डी तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने जो है उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में सो रहे थे और यहीं से अंग्रेज उन्हें पकड़कर ले गए शिवपुरी और वहीं पर सैनिक अदालत में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बाकी ये सब हमने देखा। नेक्स्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वास्तविक नाम था तात्या टोपे का क्या? रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के येवला गांव में, वहाँ से ये कानपुर के बिठूर क्षेत्र में आ गए थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी उत्तर प्रदेश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है, कुंवर सिंह 1857 के प्रमुख नेता थे या नायक थे और यह बिहार में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस आ रहा था मुँह से। देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और इनकी शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों के कारण जो है इनको विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। इन्होंने शाहाबाद और आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया, अपनी सरकार स्थापित की और कानपुर पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए नाना साहब की मदद हेतु यह कालपी की ओर से आगे भी बढ़े और साथ ही साथ विद्रोह की मसाल या कानपुर जाते वक्त रास्ते में जो भी क्षेत्र पड़े वहाँ पर विद्रोह की मसाल को बढ़ाते चले। जैसे जो क्षेत्र पड़े उनमें शामिल थे रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक यह विद्रोह की मसाल को लेकर के गए और यहाँ पर इनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत भी हुआ था। अपनी अंतिम सफलता के रूप में इन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह जो है वह भी घायल हो गए थे। 26 अप्रैल 1858 को बिहार के इस सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जो है वह जारी रखा था। नेक्स्ट, काफ़ी अधिक उम्र हो गई थी, लगभग 82 वर्ष के थे यह कुंवर सिंह जी। ठीक है, अभी आएगा प्रश्न, अपने से नहीं बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आरा। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ए नामदार खां, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बिरसा मुंडा, डी शंकर शाह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो डायरेक्ट करें, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू
अमर सिंह और कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, अमर सिंह का बाद में करिएगा आप लोग, पहले कुंवर सिंह का करिएगा। ठीक है, कभी भी आ जाए दूसरे के साथ मत जाइएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। जब कुंवर सिंह विकल्पों में रहें तो डायरेक्ट आप इनके साथ जाइएगा। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व जो है वह बिहार प्रांत से किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया ऑप्शन नंबर सी ने। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव या क्रांति में जो है वह क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुझार सिंह या डी कुशल सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, देखिए, पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी जो है वह कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। परिणाम स्वरूप अपने रोष की अभिव्यक्ति उन्होंने विद्रोह करके किया। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों के द्वारा इसके दमन के बाद जो विद्रोही थे वह भाग करके जगदीशपुर आ गए थे और वहाँ पर कुंवर सिंह ने इनको अपना नेतृत्व प्रदान किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह या फिर डी पियाली बरुआ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। असम में 1857 की क्रांति का नेता जो था वह था दीवान मनीराम दत्त। दरअसल इसने क्या किया कि वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा मान करके या राजा घोषित करके उसके नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। देखिए, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह को दमन कर दिया गया और मनीराम को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर या डी जगदीशपुर। तो हमने देखा जगदीशपुर जो है वह 1857 की क्रांति का बिहार में प्रमुख केंद्र बना हुआ था। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है जगदीशपुर की क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया था उनके भाई अमर सिंह ने। ठीक है, देखिए इस विद्रोह का अंत देखिए किस प्रकार से हुआ था। तो बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नर के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। ठीक है, किस नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ठीक है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर द्वारा जो है बिहार के विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? ए तात्या टोपे, बी टोंक के नवाब वजीर खां, सी महाराज राम सिंह या फिर डी अउआ के ठाकुर कुशल सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अउआ के ठाकुर कुशल सिंह ने जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। एक एक से बहादुर थे अपने यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी जयपुर,
सी नीमच या फिर डी अउआ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जो है राजस्थान में वह 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1857 में अंग्रेजों से निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए, तो जाहिर सी बात है ये सभी तो पैदा भी नहीं हुए थे। देखिए, शहादत खान ने जो है 1857 के विद्रोह में इंदौर से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था या संघर्ष में शामिल हुए थे। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्लाह, सी मौलवी फजल हक खैराबादी या फिर डी नवाब लियाकत अली। तो चलिए, ये प्रश्न आप सबके लिए है, इसको आराम से करिए। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।